हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेके आया हूँ, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यही आएगा ही 100% उम्मीद है कि यही आएगा। देखो, प्रश्न में ऐसा लिखा रहेगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा। देखो, जैसे मान लो कि लेखक में पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपको मान लो ये याद है रामधारी सिंह दिनकर का, तो उनका जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये दूसरा है ना, तो दूसरा यहाँ पर लिख देना और उसके बाद से लिख देना रामधारी सिंह दिनकर और उसके बाद से ऐसे हेडिंग डाल देना अंडरलाइन। ठीक है, उसके बाद से क्या करना, एक आप लोगों को चैट बनाना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने चैट बनाया है ना, तो चैट बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है संक्षिप्त परिचय। ठीक है, देखो यहाँ पर ही लिख देना है। यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा है संक्षिप्त परिचय। ठीक है ना, ये संक्षिप्त परिचय डाल करके ये पूरा देखो, यहाँ पर उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, जन्म सन, मृत्यु सन और रचना, ये लिखने के बाद देखो उनका नाम रामधारी सिंह दिनकर, पिता का नाम श्री रवि सिंह दिनकर, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी, जन्म स्थान सिमरिया नामक गांव मुंगेर में। ठीक है, जन्म सन 1908 ईस्वी, मृत्यु सन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। ठीक है, उनकी रचना 2 रचना लिख देना। एक दर्शन एवं संस्कृति में क्या है, धर्म भारतीय संस्कृति की एकता। उसके बाद देखो आप लोगों को मेन पॉइंट ये है, यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है, जीवन परिचय डाल करके हैंड ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो तो ऐसे अंडरलाइन करके हेडलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर वैसे भी छोड़ सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, अगर देखो आप लोग ऐसे लिखोगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं लिख के देता हूँ, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपको। एग्जामिनर भर भर के नंबर देगा आप लोग को। ठीक है, जितना नंबर होगा पूरा नंबर देगा। तो देखो लिखना कैसे, ये हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा ना सिमरिया गांव का नाम, तो ये भी ब्लैक पेन से लिखा है। और एक बात और ध्यान में रखना, कभी भी एग्जाम में ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज करना है और कलर पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वहाँ से उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह दिनकर, ये भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी, ये भी ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, था अल्प आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और अच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे नहीं बढ़ सके और नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक उन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किए। फिर सन 1934 ईस्वी में, अब देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा ना 1934 ईस्वी, इसको मैंने हेडलाइन नहीं किया है, आप चाहते तो कर सकते हो क्योंकि ये उतना मेन पॉइंट नहीं है। जो मेन पॉइंट है उसको ही मैंने हेडलाइन किया है। ठीक है, ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। उसके बाद प्रचार विभाग में उपनिषदक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। सन 1950 में उन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हिंदी साहित्य का यह दिनकर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनका निधन हो गया। ठीक है, अब देखो उनकी रचना हेडिंग डाले क्या निकला है, शुद्ध कविताएं की खोज,
भारतीय संस्कृति की एकता। ठीक है, 2 मैंने लिख दिया, वो बोलता है एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, देखो कैसा लिखना है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, आप लोग एक बार देख लो और एक कॉपी में लिख करके याद कर लेना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी।